हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं और ये जीके जी से संबंधित होंगी। जैसा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, उसका एग्जाम होने वाले हैं जनवरी में, तो उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके थे, वो भी जीके जी से थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, है ना। भारत का प्रथम नागरिक कहते किसे, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और दूसरा नागरिक, भारत का दूसरा नागरिक किसे कहा जाता है, उपराष्ट्रपति को। भारत का तीसरा नागरिक किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को। ये तीनों को ऊपर से याद रखिएगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री। अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, प्रावधान है ना, किस संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन दिया 42वां, 44वां, 61वां, 86वां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको इसको याद रखना है। बता दें हम, जो मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, ये मूल संविधान में क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से, है ना। बताते हैं हम अभी मूल संविधान में कितने हैं और वर्तमान संविधान में कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। बता दें, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। कितना थी, 0 थी, यानी एक भी नहीं थी। और वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। और ये जो 11 हुआ है, जोड़ा कब कब गया है, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 10 तो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और लास्ट जो 11वां जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां सॉरी ये नीचे आ गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसमें 6 से लेके 14 वर्ष, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या अभिभावक हो, जो उसके संरक्षक हो, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना होता है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को। और ये जो कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा था कि किस संविधान से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, रूस देश के संविधान से। किस संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। सारे डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसे भी देख लीजिए, बाकी ऑप्शन में जो है इसको हम हटा दे रहे हैं। 44वां संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत मतदान देने, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बताइए दिए 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। ये हुआ था कब कब संशोधन, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ना, प्रतिरोध। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का। ओम मीटर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ओम। एम्पियर विद्युत धारा का, एम्पियर किसका आता है, विद्युत धारा का। और पास्कल ये दाब का पास्कल होता है, ठीक है। सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1680, 1688, 1690, 1675। तो बता दें, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो बता दें, 16 अप्रैल 1853, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853। इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
और 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की बरमुडा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसा है कि कहा जाता है कि इसके ऊपर से जो भी अगर जहाज जाता है तो अपनी ओर खींच लेता है, इतना इस पर ग्रेविटी पावर है। ये बरमुडा ट्रायंगल में ये है कहाँ पे, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत। बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल स्थित है। आपको इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, कहाँ पे, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये हैं गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और मराठा नामक पत्रिका, मराठा और केसरी, इन दोनों के भी कौन है संपादक? बाल गंगाधर तिलक हैं। मराठा और केसरी दोनों पत्रिका के संपादक भी कौन है? बाल गंगाधर तिलक, इसको भी याद रखिएगा। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसे लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कार्बन की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला कोयला कौन सा है ना? जिस कोयले में ज़्यादा कार्बन होता है वो कोयला उतना ही उत्तम कोटि का कोयला होता है। तो कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होता है और सबसे कम पीट में। ये बहुत धुआं देता है ना। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला था, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट होता है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। बहुत बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। किसे? लिग्नाइट को। नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा? नहीं, सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगता है? कौन सा देश सर्वाधिक सीमा वाला देश है? ऑप्शन में दिया चीन, भारत, कनाडा, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। चीन देश के साथ 13 देश का सीमा लगता है। कितने देश का? 13 देश की, जो कि सबसे अधिक सीमा लगने वाला देश है कौन? चीन। इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल MR कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।